साथ मैं रोहित कुमार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन राज्यों में पहुंच करके वहां पर एक तरीके से कहें कि न सिर्फ नई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, बल्कि जो काम किए गए हैं उसका भी लोकार्पण चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 22 परियोजनाओं में के करीब 4700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का जो है जनता के नाम समर्पित किया। इन तमाम चीजों के बीच में जब मोदी पहुंचे तो वहां पर जो पारंपरिक मणिपुरी ढोल है उसको बजाते नजर आए। देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है, क्योंकि इनका अपना एक अलग स्टाइल है, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की, चाहे वो वहाँ का पहनावा हो, वहाँ की बोली हो, वो तमाम चीज़ें उनके स्पीच से लेकर के उनके आने जाने के जेस्चर में नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे मणिपुर तो वहाँ पर न सिर्फ मणिपुरी स्टाइल में नजर आए, बल्कि वहाँ के पारंपरिक जो ढोल हैं उसको बजाते नजर आए। उसके बाद किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साध रहे प्रधानमंत्री मोदी, सुनवाते हैं आप। आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है, लंबा सफर तय करना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं और मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे। मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है।